Assalamu alaikum students, this is Muhammad Ahmad, your biology teacher. Student, today we are going to discuss transport in plants. Plants के अंदर different material की transport किस तरह से होगी, ठीक है। कौन कौन सा material ज़्यादातर हम बात करते हैं, हम water की बात कर रहे होते हैं, हम food की बात कर रहे होते हैं, और इसके अलावा different type के और भी materials होते हैं, उनको भी हम discuss करेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। तो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक्चुअल में उसको हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का नाम दिया हुआ है, और हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम बात ये करते हैं कि एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट होता क्या है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल या हम कह देते हैं जी इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस from one part of the plant to another, ठीक है। प्लांट के किसी एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट तक जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है उसको हमने ट्रांसपोर्ट का नाम दिया हुआ है। अब इसमें सब्सटेंसेस एक्चुअल में कौन कौन से आ जाते हैं, हम इसमें बात करते हैं कि जी ये हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं एक्चुअल में, ये सबसे फर्स्ट तो आता है जी वाटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। सबसे ज्यादा तो हमारे पास वाटर आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स पे पूरा हम टॉपिक अपना डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं, प्लांट्स के अंदर ना डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स भी होते हैं। अब इनकी प्रोडक्शन और इनकी मूवमेंट ये दोनों भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इनकी भी ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये भी हो गए हार्मोन्स। इसके अलावा और क्या हो सकता है जी, वेस्ट मटेरियल भी तो बनता है प्लांट के अंदर। तो वेस्ट मटेरियल जो है उसकी भी तो ट्रांसपोर्ट करनी होती है, उसको भाई बॉडी से बाहर निकालना है किसी ना किसी तरह से, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जी उनको भी प्लांट ने एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेज के उसको फिर क्या करना है, कहीं ना कहीं से अपनी बॉडी से उसको रिमूव करना होता है। तो इन मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है एक्चुअल में ये प्लांट्स के अंदर चल रही होती है। इसी को ही हमने डिस्कस करना है कि ये किस तरह से कौन कौन से फिनोमेना के थ्रू ये हो रही होती है। अच्छा, ये जो सारे काम हैं आखिर प्लांट को क्यों जरूरी है जी, प्लांट्स को इनकी जरूरत ही क्यों पड़ रही होती है, ठीक है। ये असेंशियल है किन कामों के लिए जी, असेंशियल है ये कुछ कामों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि सबसे फर्स्ट बात तो होगी जी प्लांट ग्रोथ के लिए। अगर ये काम नहीं होते ना तो प्लांट की बेटर ग्रोथ नहीं हो सकती, ये याद रखना, ठीक है। प्लांट की बेटर ग्रोथ नहीं हो सकती, प्लांट के अंदर जो सेलुलर फंक्शंस उसके हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। सेल के अंदर वेस्ट पड़ा होगा, प्लांट सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वेस्ट पड़ा होगा तो क्या प्लांट अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा? बहुत सी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी, नहीं काम हो पाता। एनिमल सेल में जैसे हम बात करते हैं ना, लाइसोसोम आता है, वो उस वेस्ट मटेरियल को पकड़ के डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है, उसको निकाल देते हैं, तो फंक्शन नॉर्मल चलते रहते हैं। अब अगर वेस्ट मटेरियल जो है अगर वो पड़ा होगा, वो वहां से मूव नहीं कर रहा, तो भी सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। वाटर अगर नहीं मिलेगा तो सेल के अंदर फंक्शन नहीं परफॉर्म हो पाएंगे। मिनरल्स अगर नहीं मिलेंगे तो सेल अपना काम ही नहीं कर पाएगा। कितने ज्यादा फंक्शंस हैं जो इन्हीं चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। हमें ये प्लांट को ये चीजें रिक्वायर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं, प्लांट्स को प्लांट ने रिस्पॉन्स करना होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, जिसको हमने होम्योस्टेसिस बोला हुआ था। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ उसको रिस्पॉन्स करना है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। अगर ये फंक्शन नहीं होंगे तो भाई वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा तो फिर उसके सारे के सारे फंक्शंस रुक जाएंगे, होम्योस्टेसिस नहीं हो पाएगी। तो ये फंक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है इनको, ठीक है। इन्वायरमेंटल चेंजेस जो आती हैं उनको रिस्पॉन्स करना भाई इसके लिए जरूरी है। तो रिस्पॉन्स के लिए इसके ये सारे फंक्शंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ रही बात की?
ट्रांसपोर्ट इन चीजों की रिक्वायर है, ठीक है, ये इनकी ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर होनी चाहिए, नहीं होगी तो ये फंक्शन जो होंगे वो परफॉर्म नहीं हो पाते। तो प्लांट्स के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज मटेरियल इज वेरी क्रूशियल, इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये प्लांट के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स है उसकी मूवमेंट होती कैसे है। सबसे फर्स्ट तो हम देखते हैं जी वाटर की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, ये हमें पता है कि भाई ये जाएगा जाइलम के थ्रू, ठीक है। कहां से, हमने बात की थी कि जी जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स होती हैं, ये रूट्स और इनके साथ कुछ रूट हेयर्स होते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी करेंगे। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, सोइल में से वाटर को इनटेक कर लेते हैं, ठीक है, वाटर को इनटेक करेंगे कहां से, सोइल से, सोइल से, यानी कि जमीन में से क्या करते हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखो रूट्स जमीन के अंदर लगी हुई है, प्लांट्स की हाइट इतनी ज्यादा है, यहां पर लगे हुए लीव्स तक वाटर ने कैसे आना है, ये जाइलम सेल्स के थ्रू आना है, ठीक है। ये जाइलम का काम है कि वाटर को प्लांट की रूट से लेके उनको कहां तक लेके जाना है, उनको उसके एरियल पार्ट्स यानी कि ऊपर वाले पार्ट्स जो हैं जिसमें लीव स्टेम वगैरह आ जाती हैं वहां तक लेके आना होता है, ठीक है। प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक वाटर की जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है वो जाइलम कर रहा होता है, ठीक है जी। अब ये बात तो हो गई। अब हमें पता है कि जी इसके अलावा जो फूड बनता है, फूड की हमें ये बात हम कर चुके हैं कि फूड बनेगा लीव्स के अंदर। क्या सिर्फ लीव्स को ही फूड रिक्वायर होता है, बाकी पूरा प्लांट जो है उसको फूड नहीं चाहिए? एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये जो फूड की ट्रांसपोर्ट होगी ना, ये जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये स्पेशल टाइप के इसमें भी सेल्स होते हैं, जिनको हम फ्लोएम सेल्स कहते हैं। ये इन दोनों को मिला के हम वस्कुलर टिश्यूज या वस्कुलर बंडल्स का नाम देते होते हैं। जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्ट कर देता है, फूड जो है वो फ्लोएम सेल्स का काम होता है इनको मूव करवा देना, ठीक है जी। ये दो काम हमने इसमें डिस्कस करने ही करने। अच्छा चलें, अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो मटेरियल है ये ट्रांसपोर्ट किन प्रोसेसेस के थ्रू होता है। इनकी ट्रांसपोर्ट से पहले वो प्रोसेस डिस्कस करने पड़ेंगे कि जिन प्रोसेसेस के थ्रू ये मूव कर सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस आता है उसको हम बोलते हैं जी पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में इट इज अ मूवमेंट ऑफ ions and molecules across the cell membrane from higher concentration to lower concentration। यानी कि सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक प्लांट है, ये उसके अंदर सेल्स हैं जी, ये सेल है, इधर सेल है, इधर सेल है, ये सेल्स हैं, ये सेल्स पड़े हुए हैं। वो कह रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये चलो न्यूक्लियस भी बना देते हैं, रहने देते हैं। अच्छा चलिए, यहां पर ये कुछ स्पेसीज होती हैं, इनके अंदर ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि इन मॉलिक्यूल्स का, यहां पे मौजूद मॉलिक्यूल्स और आयंस का सेल के अंदर मूव कर जाना या सेल से इन अंदर के मॉलिक्यूल्स का बाहर आना,
ठीक है, यानी कि अगर यहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा है यहां कम है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया के अंदर मॉलिक्यूल्स का और आयंस का मूव कर जाना, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी कि एक जगह पे ज्यादा आयंस और मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं मेम्ब्रेन के बाहर, दूसरी अंदर कम है, तो बाहर से मॉलिक्यूल्स का सेल मेम्ब्रेन से गुजरते हुए अंदर चले जाना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इसमें कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती, कुछ खास नहीं करना पड़ता। आपको पता है ज्यादा कोई चीज अगर एक जगह पे ज्यादा पड़ी हुई है तो वो वहां से कम एरिया वाली की तरफ खुद ब खुद ही जाना शुरू कर देती है। तो यहां से मॉलिक्यूल्स और आयंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाना अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो ही एग्जांपल हैं, एक तो है हमारे पास ऑस्मोसिस और सेकंड है हमारे पास डिफ्यूजन। ठीक है, एक ऑस्मोसिस आ रहा है और दूसरा आपके पास डिफ्यूजन। ये दो टाइप्स हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। इसमें क्या होगा कि मटेरियल मूव तो करेगा लेकिन कोई एनर्जी नहीं लगेगी, कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं, इसमें इजीली एनर्जी, इसमें विदाउट एनर्जी ये काम हो जाएगा। मटेरियल एक तरफ से दूसरी तरफ खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी, ये एक फिनोमेना तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स का मूव करना। ठीक है, वाटर हो गया, ये साथ में दूसरे मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, वो इस मेथड से मूव कर जाते हैं। सेकंड हमारे पास जो आ जाता है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये पैसिव था। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक्टिव का वर्ड जहां पे भी आएगा ना मूवमेंट के लिए, एक्टिवली मूव करवाना पड़ता है, वहां पे एनर्जी चाहिए होगी। पैसिव का वर्ड जहां पे आ जाएगा वहां पे खुद ब खुद ही काम होगा, उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए। समझिए ना बस बात की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या करना है, सारा लिखना यही है, बस एंड पे आपने कहना है कि जी बाय यूजिंग एटीपी या बाय यूजिंग एनर्जी। यहां पे भी हम बस यही बात कर देते हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ ions and molecules across the membrane from higher concentration to lower concentration by using energy। इस काम में होगा यही कि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस पॉइंट से इनसाइड और इनसाइड से। अच्छा, इसमें भला क्या होगा, इसमें एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर नहीं होगा बल्कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर करते हैं, क्योंकि ये एक्टिवली है। इसको आप ऐसा करें, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कर लें, क्योंकि अगर हायर से लोअर होगा वो तो फिर खुद ब खुद ही हो जाएगा। चलिए सपोज कर लें कि आपके पास ये सेल्स मैंने बनाए हुए हैं, अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ज्यादा अमाउंट में पड़े हुए हैं। सपोज करो 100 मॉलिक्यूल या 100 आयंस आपके पास ना कैल्शियम है अंदर पड़ा हुआ है, सेल के अंदर है। बाहर आपके पास 30 मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं कैल्शियम के, लेकिन सेल के इनसाइड ना अभी कैल्शियम और चाहिए। लेकिन देखिए मसला ये हो जाएगा कि बाहर पहले ही कम है, ऑलरेडी कम एरिया से ज्यादा एरिया में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेल क्या करेगा, बाहर से कैल्शियम को अंदर लाने के लिए अपनी एनर्जी लगा देगा। एनर्जी लगाकर उनको खींच के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो जब आपको एनर्जी लगानी पड़े और लोअर मॉलिक्यूल वाले एरिया से हायर मॉलिक्यूल वाली एरिया की तरफ, हायर कंसंट्रेशन की तरफ उसको लेके जाना पड़े, तो वहां पर एनर्जी लगानी पड़ती है। और जहां पर एनर्जी लगा दी जाए, इस तरह के ट्रांसपोर्ट को आपने नाम देना है कि इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आता है, हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप को डिस्कस करते हैं, विच इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस एक टाइप है हमारे पास। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन
टू लोअर कंसंट्रेशन। through a semi-permeable membrane। कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहां पर जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है, यहां पे अगर वाटर ज्यादा है तो अंदर खुद ब खुद चला जाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने सेल मेम्ब्रेन को ही नाम दिया था। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हम ये सारी बातें हम सेल मेम्ब्रेन के लिए करते थे। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर वाटर ज्यादा है, इंटरनल में कम है, तो एक्सटर्नल में ज्यादा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर बाहर कम है, अंदर पानी ज्यादा है, तो यहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स का आउटसाइड मूव करना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, यानी कि हमें वाटर के ट्रांसपोर्ट या मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए पहले हमें मेथड्स पता होने चाहिए कि किन मेथड्स के थ्रू प्लांट्स अपने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद एनर्जी। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी हमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है जी, ये था आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो आप जी जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।